नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। देखते हैं कौन से माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये शिव के डमरू से निकले हुए शब्द हैं। पाणिनि जी ने जब तपस्या की थी, शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने डमरू बजाया था, तब ये ध्वनियाँ निकली थी और इन्हीं से पाणिनि जी ने पूरी संस्कृत व्याकरण की रचना कर डाली। देखते हैं आज माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। ए, ई, उ, अण। ये लास्ट वाले होते हैं ना, ये हलंत होते हैं, हलंत वर्ण है। ए, ई, उ, अण, री, लरी, कै, ए, ओ, ङ, ए, औ, च, है, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ड, ण, न, म, झ, भ, ञ, घ, ढ, द, स, ज, ब, ग, ड, द, स, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व, क, प, य, स, र, ह, ल। तो इनको अपन 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे ना, तो अपने को एक राइम सी याद हो जाएगी। ऐ ऊण रिल री कै ए ओड़ ए औच ए है य वर ट लण य मडण न म झ ब य गड दस बगड दश ख फ चट त चट त व क प य स र ह ल। तो इस तरह अपने याद करें तो ये अपने को यादें हो जाएंगे। ये लास्ट वाले वर्ण है ना, सारे हलंत होते हैं। अब अण प्रत्याहार पूछे तो अण प्रत्याहार में ये 3 ही आएंगे। अक प्रत्याहार पूछें तो ये 3 और ये 2, 5 वर्ण आएंगे। ये लास्ट वाले प्रत्याहार में काउंट नहीं होते। अगर अण प्रत्याहार पूछा तो ए ई उ आएगा इसमें, और अक प्रत्याहार पूछ लिया तो ए ई उ री लरी आएगा। इस तरह प्रत्याहार बनते हैं। आगे देखते हैं कैसे बनेंगे। इन 14 सूत्रों से माहेश्वर सूत्र बने। ये 14 सूत्र है। नन्नाद डक्का नव पंचवारम। शिव जी ने पहले 9 बार और फिर 5 बार, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 5 9 आ जाए तो वो नहीं करना है अपने को। 9 पंचवारम, पहले 9 बार बजाया फिर 5 बार। नन्नाद डक्का 9 पंचवारम। तो ये भी ध्यान में रखने वाले, पहले 9 और फिर 5। ठीक है। 14 सूत्र दिए हम। माहेश्वर सूत्र कहते हैं क्योंकि ये महेश शिव के डमरू से निकले हैं। ये सूत्र संस्कृत की मूल वर्णमाला मान जाती है। मूल वर्णमाला किसे मान जाता है? माहेश्वर सूत्रों को ही मूल वर्णमाला मान जाती है। इन माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र तो स्वर और 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित होते हैं। 4 स्वर तो किससे होते हैं? स्वर से, और 10 व्यंजनों से। ये देखो 1 2 3 4, इन चारों में स्वर है ना, तो इनको बोलते हैं अच वर्ण। अच को ही स्वर बोलते हैं ना, अच को ही तो स्वर बोलते हैं। ये देख लो, चारों में स्वर ही है। ए ई उ, ये पीछे वाले तो काउंट ही नहीं होते ना। ये देखने, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, उ भी, री लरी, ए ओ, ये है। तो इनको अच बोलते हैं। ये 4 स्वर से संबंधित है। और ये देखो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10। और देख लो, है से लेकर, है यहाँ है से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में ल है ना, तो इनको हल को ही क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं ना। हल को ही तो व्यंजन बोलते हैं। तो ये हल है, ये स्वर है। तो अच से संबंधित कितने हो गए? 4 सूत्र हो गए, और हल से संबंधित 10 सूत्र हो गए। ये देख लो, सब में इसमें व्यंजन ही व्यंजन है। इन 14 सूत्रों में माहेश्वर सूत्र कहते हैं। सूत्र संस्कृत, इन सूत्रों का प्रयोजन है ना, ये अनादि प्रत्याहार का निर्माण करना है। अनादि प्रत्याहारों का निर्माण करना है। ठीक है। इनका प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण। अनादि प्रत्याहार का प्रयोजन व्याकरण में लघुता करना है। अनादि प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है? व्याकरण में लघुता करना। इन माहेश्वर सूत्रों में कुल 44 प्रत्याहार बनते हैं। 44 प्रत्याहार बनते हैं, 44 प्रत्याहार बनते हैं। महर्षि पाणिनि ने तो 43 प्रत्याहार माने। पाणिनि जी ने तो कितने माने? 43। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार का प्रयोग किया है। माने कितने हैं? 43 प्रत्याहार, और प्रयोग कितना किया? अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया। 41 प्रत्याहारों का पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में प्रयोग किया है। एक प्रत्याहार उणादि कोश में, एक प्रत्याहार वार्तिक में स्वीकार किया है। एक तो उणादि कोश में और एक वार्तिक में स्वीकार किया है। पाणिनि ने अपने ग्रंथों में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। अपने ग्रंथों में अष्टाध्यायी में तो 41 का किया है, और बाकी के ग्रंथों में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है।
प्रत्याहारों का निर्माण आदिरंत्येन संहिता सूत्र से होता है। प्रत्याहारों, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछाता है, प्रत्याहारों का निर्माण कौन से सूत्र से होता है? तो आदिरंत्येन संहिता सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आदिरंत्येन संहिता से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आदिरंत्येन संहिता, आदि अंत्येन संहिता, आदि अंत्येन संहिता, यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आदि वाला वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्याहारों का निर्माण करता है। आदि पहले वाला वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वो लास्ट वाले हलंत तो बताए थे ना मैंने, वो इत संज्ञक वर्ण है, उनकी इत संज्ञा हुई है। इत संज्ञक वर्ण है क्योंकि तकार इत संज्ञक वर्ण है के साथ प्रत्याहारों का निर्माण करता है। आदि पहले वाला वर्ण, जैसे ए, ई, उ, ये अण था ना, ये तो इत संज्ञक वर्ण है। और आदि ए और अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो ये अण प्रत्याहार हो गया ना, प्रत्याहारों का निर्माण ऐसे ही होता है, अण प्रत्याहार हो गया। तो आदि वाला ए और लास्ट वाला अण, ये इत संज्ञक है। आदि वाला वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्याहारों का निर्माण करता है। अण प्रत्याहार, तो ये अण प्रत्याहार है ना, इस सूत्र में केवल एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। एक प्रत्याहार का निर्माण होता है अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, अण नहीं काउंट हुआ ना, 3 ही आए। और फिर अक प्रत्याहार, इससे तो एक ही प्रत्याहार बना है। अब देखते हैं रील री का है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। तो यहाँ से अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, उक प्रत्याहार, रिक प्रत्याहार और ये हो गए ना यहाँ से। तो अक प्रत्याहार, अक कैसे वर्ण दीर्घ होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ए, ई, उ, रील री, अक प्रत्याहार में आएंगे। इक प्रत्याहार में इको यंची, ई, उ, रील री। और उक प्रत्याहार में कौन से आएंगे? उ, रील री, ऐसे बनते हैं। और इनके सूत्र हैं, अक प्रत्याहार का सूत्र है अक कैसे वर्ण दीर्घ, इक प्रत्याहार का इको यंची, उक का उगतिष्ठ। ए, ओंग, इस प्रत्याहार से एंग प्रत्याहार बनता है। एंग, तो इसमें एंग में कौन सा आएगा? एंगी पर रूप सूत्र। तो एंग में ए, ओ, एओच, ए, औच, एओच से प्रत्याहार का निर्माण होता है। 4 प्रत्याहारों का निर्माण होता है ना। तो अच में सारे स्वर आ गए। और इच एकाच अप्रत्ययवच आ गया, सूत्र से होता है। फिर एच से एचो ए वाय, आयादी संधि वाला। और फिर एच वर्धिरादेच, वर्धि संधि वाला है ये वैरट है। तो इससे अट प्रत्याहार का निर्माण होता है। सास छोटे अट प्रत्याहार में कौन से? ये ऊपर वाले सारे ए, यून है, रिल, रिका, ए, ओंग है, ए, ऊंचा है, ये वर है तक अट प्रत्याहार में सारे वर्ण आएंगे। लण में ए से लेकर अण तक, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय, ऐसे स्टार्ट होगा पहले सूत्र से लेकर यहाँ अण तक। लास्ट वाले तो काउंट नहीं हुए, बीच वाले सारे वर्ण आएंगे। इण में भी ई से लेकर यहाँ अण तक, यण में भी य से लेकर अण तक। और रल प्रत्याहार, ये उरण पाणिनि जी रण प्रत्याहार को नहीं मानते, रल प्रत्याहार को। इसमें रह की संज्ञा होती है, लण में रह की संज्ञा होती है ना, इसमें रह और ल, रल प्रत्याहार को पाणिनि जी नहीं मानते और मानते। यम में अम, यम, अम और सम। तो इसका अम का सूत्र है पुम खेम प्रे, हम का हलो यमा यमी लोपे, यम का यमनांत उनादि कोश में, डमो हस्व दची डमो नित्यम, डम का जय बई है, यह से अतो दीर्घो यही, गायड दैसे से जस और बस, एकाचो बसो बस जस्यंत सद्वे बनता है। और बस एकाचो बसो बस जस्यंत सद्वो बनता है। जय बे गायड दैसे से अस से भो बगो अगो है पूर्वसी योसी, हस से हसी च, वस से नेड वसी कृति, झस से जलाम जस जसी, जस से जलाम जस जसी। और बस से एकाचो बसो जस्यंत सद्वे। खफ है छठता चटता वैसे, छऊ नस छ प्रशान, कपे ऐसे यही है अनुस्वार यही प्रसवरण, मैं से मैं उयू वो हुआ,
झ से जयो अंतर्श्याम, ख से पुम खेमपरे, च से च द्वितीय सारी पोष करवा दे चयो सारी, सर से यर यर खर चर सर, ये बनते हैं। हल प्रत्यार से अल अलोन्तस्य, हल से हल्यंतम, वल से आर्ध धातु कस्य लादे, रल से रलो व्युपधात लादे संस्यच, जल से जलोजसी, सल से सल इग्युधाप धनिट वस। अब हम 44 प्रत्याहार देखते हैं। एक समान यण वटा अर्थात ङ ण व और ट अनुबंधों के द्वारा एक एक प्रत्यार बनता है। इन वर्णों से एक एक प्रत्यार बने, ङ ण व और ट से एक एक प्रत्यार बनते हैं। इनके नाम है एंग, य, अण, छौ और अठ। द्वाभ्याम स अर्थात स अनुबंध के द्वारा दो दो प्रत्यार बनते हैं। जिसमें स आएगा उसमें दो दो अनुबंध, झस और बस। त्रिभ्य एवं कमणा शु अर्थात क अण मैं अनुबंधों से तीन तीन प्रत्यार बनते हैं। इनके नाम है अक, इक, उक, अण, इण, यण, अम, यम और डम। गेयो चेयो चतुर्भ्य अर्थात च और ये अनुबंधों के द्वारा चार चार प्रत्यार बनते हैं। अच, इच, एच, एच, ये, मैं, झ और ख। र पंचम्या, र से पांच प्रत्यार, र अनुबंध के द्वारा पांच प्रत्यारों का निर्माण होता है। यर, झर, खर, चर और सर। सलो सडंग, स से और ल से छह बनते हैं। स और ल से छह प्रत्यारों का निर्माण होता है। अस, हस, वस, झस, जस, बस, अल, हल, वल, रल, झल और सल। शास्त्र में प्रयुक्त अण प्रत्याहारों अथवा प्रत्यय यह व्याख्यान से ही जाना जाता है, लक्षण से नहीं। 44 प्रत्याहार ये हैं, देखते हैं। अण प्रत्याहार में ए, ई, उ उन्नर प्रसूत्र से ए, ई, उ आएंगे। अक प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, लरी आएगा। अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ आएगा। अट प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र आएगा। ठीक है। अण प्रत्याहार में ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र लाएगा। अम में ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र, ल, य, म, ड, ण, न आएगा। अस में ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र, ल, य, म, ड, ण, न, झ, भ, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, स तक आएंगे। और अल प्रत्याहार में ऐसे लेकर सारे वर्ण आ जाएंगे। अल प्रत्याहार में अल प्रत्याहार में 43 वर्ण आएंगे। ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र, ल, य, म, ड, न, झ, भ, घ, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ह। ये अल प्रत्याहार में 43 वर्ण आएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा डीप जाए तो ऐसे भी पूछ लिए, अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ये अपन लास्ट में देखेंगे कितने कितने वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार में आता है ई, उ, री, लरी। इच प्रत्याहार में आता है ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। इन प्रत्याहार में ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ है यह वह र, ल। उक प्रत्याहार में ई, उ, री, लरी। एंग प्रत्याहार में ए, ओ। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ। ऐच प्रत्याहार में ए, औ। हस प्रत्याहार में है ये व र, ल, य, म, ड, न, झ, भ, घ, ड, द, ज, ब, ग, ड, द।
हल प्रत्यार में है ये वर ल ये मैं डण न झ भ गड द ज ब गड द ख फ चटत क प ये स है। और यण प्रत्यार में ये वर ल यम प्रत्यार में ये वर ल ये मैं डण न यण प्रत्यार में ये वर ल मैं डण न झ भ। ये प्रत्यार में यह से लेकर यह तक होता है। यह वर ल यह मैं डण न झ ब गड द ख फ चटत व क प। और यर प्रत्यार में यह वर ल यह मैं डण न झ ब गड द ख फ चटत व क प स। वस प्रत्यार में यह वर ल यह मैं डण न झ भ घ ड ज ब गड द। और वल प्रत्यार में वर ल यह मैं डण झ भ घ ध ज ब गड द ख फ छ ठ त चटत क प ये स कहेंगे। रल प्रत्यार में ये र ल य म डण न झ ब गड द ज ब गड द ख फ चटत व क प ये स है। रल प्रत्यार में र ल यम प्रत्यार में य म डण न मैं प्रत्यार में मैं डण न झ ब गड द ज ब गड द ख फ चटत क प। डम प्रत्यार में डण न झस प्रत्यार में झ ब गड द और झस प्रत्यार में झ ब गड द ज ब गड द। और झ प्रत्यार में झ प्रत्यार में झ ब गड द ज ब गड द ख फ चटत क प। झर प्रत्यार में झ ब गड द ख फ चटत क प स। झल प्रत्यार में झ ब गड द ज ब गड द ख फ छ ठ त चटत क प स। भस प्रत्यार में भ झ ब गड द और जस प्रत्यार में ज ब गड द। बस प्रत्यार में ब गड द ख प्रत्यार में ख फ चटत क प। खर प्रत्यार में ख फ चटत क प स। छौ प्रत्यार में छ ठ त चटत। च प्रत्यार में चटत क प। चर प्रत्यार में चटत र चटत क प स। सर प्रत्यार में स। सल प्रत्यार में स है। तो इनमें र प्रत्यार की कल्पना नवीन व्याकरणों किया। आचार्य पाणिनि ने र प्रत्यार को इष्ट नहीं माना है। अब देखते हैं कितने प्रत्यार में कितने कितने वर्ण आते हैं। तो अण प्रत्यार में 3 आएंगे, अक प्रत्यार में 5 आएंगे, अच प्रत्यार में 9 आएंगे, अट में 13 आएंगे, अम में 19 आएंगे, अस में 29 आएंगे, अल में 43 आएंगे, इण में 13 आएंगे, उक में 3 आएंगे, एंग में 2 आएंगे, एच में 4 आएंगे, एच प्रत्यार में 2 आएंगे, हस प्रत्यार में 20 वर्ण आते हैं। जो ये हस प्रत्यार ये ध्यान रखने वाला, हस प्रत्यार में 20 आएंगे, हल प्रत्यार में भी 34 वर्ण आएंगे, यम प्रत्यार में 9 वर्ण आएंगे, यम प्रत्यार में 11 वर्ण आएंगे, यय प्रत्यार में 29 वर्ण आएंगे, यर प्रत्यार में 32 वर्ण आएंगे, वस प्रत्यार में 18 वर्ण आएंगे, वल प्रत्याहार में 32 वर्ण आएंगे, रल प्रत्याहार में 31 वर्ण आएंगे, मैया प्रत्याहार में 24 वर्ण आएंगे और जस प्रत्याहार में 10 वर्ण आते हैं। तो ये अपने माहेश्वर सूत्र जो हमने आज देखा है, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर पूरी संस्कृत व्याकरण है। तो पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।